हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को होम्योपैथी के एक बहुत पॉपुलर मेडिसिन हिपर सल्फ के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी। हिपर सल्फ जनरली फोड़े, फुंसी या स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन या सर्दी, जुखाम, फीवर, कफ में बहुत अच्छा कारगर मेडिसिन साबित होती है अगर हम उसको सिम्टम बहुत अच्छे से जज करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो हिपर सल्फ को पहचानने के लिए आप जब वो पेशेंट आएगा उसको देख के ही आप पहचान जाएंगे। उसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव कोल्ड होता है, हाइपर सेंसिटिव टच होता है और हाइपर सेंसिटिव पेन होता है। मतलब वो ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसको थोड़ी भी ठंडी हवा लगते ही उसको कंप्लेन शुरू हो जाते हैं। वो हमेशा अपने आप को कान, नाक, गले को एकदम वो ढक के रखने की कोशिश करता है, गर्म कपड़े से या किसी चीज़ से उसको ढकने की कोशिश करता है बार बार। और टच में भी क्या होता है, जिस जगह पे उसको पेन होते हैं उस पेन को वो किसी भी तरह छूने नहीं देता है, छूने तो देता ही नहीं। इवन अगर आप उसको होता है कि थोड़ा छू के देखना चाहेंगे तभी पेशेंट चिल्लाना शुरू कर देंगे। और पेन भी इतना ज़्यादा पेन होते हैं उसको कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पेन के मामले में भी बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं। तो ये सिम्टम अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसको आप हिपर देंगे तो वहाँ पे उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, हिपर के पेशेंट में ना एक पसीना भी बहुत होती है। उसको दिन रात हमेशा ही एक पसीना होता है। ऐसा नहीं है कि दिन में होता है रात को नहीं, उसको हमेशा ही एक उसके शरीर में एक पसीना होता है। और उस पसीने से एक बहुत बदबू या दुर्गंध आते हैं, जो उसके आसपास के जो लोग होंगे वो भी उसके पसीने से इरिटेट हो जाएंगे। मतलब इतने उसके पसीने से बदबू आती है। और फोड़े फुंसी के क्या होते हैं ना, फोड़े फुंसी जो होते हैं उसके फोड़े निकलेंगे, छोटे से निकलेंगे, फिर वो एकदम लाल होके सूज जाता है। उस समय अगर उसको आप बेल दे देते हैं तो उसी समय वो ठीक हो जाता है। अगर बेल हम उस समय बेल का कंडीशन चला जाता है तो और उसमें मवाद बनना शुरू हो जाता है, बस चारों तरफ से तो लाल होगा और बीच से एकदम उसमें मवाद भर जाए, उस समय अगर आप उसको हिपर सल्फ देते हैं, हिपर सल्फ 30, और हर 3-3 घंटे के अंतर पे, तो वो अपने आप ही फट जाएगा और उसमें से मवाद निकल जाएंगे और धीरे धीरे वहाँ जो घाव या जख्म बनेंगे वो धीरे धीरे अपने आप ही उसमें सूख जाएगा। बहुत जल्दी उसमें आराम आ जाएगा। 2-3 दिनों तक अगर हम दवाई देंगे तो बिल्कुल आराम हो जाता है। अच्छा, यंग जनरेशन को जो एक्ने पिंपल्स होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि फेस में उसके बड़े बड़े मोटे मोटे दाने निकलते हैं और उसमें मवाद बन जाते हैं, पस पड़ जाते हैं और बार बार रिकरेंट होते हैं। मतलब ठीक हुआ फिर निकला। उस समय अगर उसको आप हिपर सल्फ 30 15-20 दिनों तक लगातार दिन में 3 बार 4-4 ड्रॉप करके डायरेक्ट टंग में लेने के लिए बोलेंगे तो उसको जड़ से ही वो एक्ने पिंपल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, आर्टिकेरिया में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और आर्टिकेरिया क्या ना, वो जो पित्त जिसको बोलते हैं, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं कि पित्त पड़ जाना, जो मोटे मोटे गोल गोल चकत्ते चकत्ते से हो जाते हैं पूरे शरीर में। कई बार किसी खाने पीने से भी एलर्जी होने से भी होती है, या कई बार हमको पता नहीं चलता है कि किस कारण से हो गए, पर बड़े बड़े से बॉडी में पूरे होते हैं। और वो पुराने वाले जो आर्टिकेरिया होंगे, पुराने जो मतलब हो सकता है 2-3 साल से उसको लगातार बार बार ठीक होता है फिर होता है, ऐसे वाले जो आर्टिकेरिया होते हैं, वहाँ अगर आप हिपर सल्फ 200 हफ्ते में एक बार 1 महीने तक या 2 महीने तक अगर उसको देंगे तो धीरे धीरे वो आर्टिकेरिया का प्रॉब्लम चला जाएगा और जड़ से ख़त्म हो जाएगा उसको, और आगे कभी होगा ही नहीं। अच्छा, इसका पेशेंट को टॉन्सिल का भी एक परेशानी होती है।
गले में, थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाते हैं, गले जो होते हैं सूज जाते हैं, दोनों साइड के ग्लैंड सूज जाएंगे, उसके कारण से उसको फीवर भी आते हैं। और जो दर्द होते हैं, दर्द में वो कुछ खा नहीं पाता है, कुछ निगल नहीं पाता है, और उसको हमेशा लगता है जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है, कुछ उसका जैसे कांटा फंसा हुआ है या कुछ फंसा हुआ है उसको गले में, ऐसे एहसास होता है। और उसको जब गले में दर्द होता है या पेन जब होता है तो वो चाहता है कि गले को एकदम किसी कपड़े से या मफलर से इसको बिल्कुल ढक के रखना चाहता है। तो ऐसे में आप अगर उसको देंगे 30 हिपर सल्फ 30 दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके, तो धीरे धीरे वो उसका आराम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा एकदम से। अच्छा, नेक्स्ट इसका कान का भी एक प्रॉब्लम होता है कि कान में ना, कान के जो पर्दे हम जिसे बोलते हैं वो कई बार फट जाते हैं अंदर से, तो वहाँ से उसका डिस्चार्ज होना शुरू होता है, और वो मवाद टाइप के डिस्चार्ज होते हैं, उसमें से भी कई बार दुर्गंध से भी होते हैं, और उसके कारण से उसको कान में सुनाई नहीं देते हैं, और अंदर एक जैसे कुछ सीटी बज रही है इस तरह से बजना शुरू होती है, और उसके अंदर एक जो थ्रॉबिंग बोलते हैं, मतलब दब दब सा अंदर करता रहता है। ऐसा अगर सिम्टम आपको दिखे तो आप उसमें भी अगर उसको हिपर सल्फ का 200 हफ्ते में 1 बार ऐसे ही 2-3 महीने तक अगर लगातार देंगे तो देखिए धीरे धीरे इसमें आराम आ जाएगा। कान का वो पर्दे भी ठीक हो जाएंगे, उसको जो छेद होते हैं, कई बार उसमें कई बार जब हम एलोपैथी के पास जाते हैं तो वो ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं, तो यहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ होम्योपैथी में और 1-2 मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, लेकिन धीरे धीरे वो उसका ठीक हो जाता है। अच्छा, इस पेशेंट का, हिपर सल्फ के पेशेंट को ना सारे ही कंप्लेन जनरली ठंड में ही होती है, और जो डैम्प वेदर होते हैं उसमें वो बहुत अच्छा रहता है। तो और उसको बुखार भी होते हैं, सर में दर्द भी होते हैं, ठंड लगने से ही उसको बुखार आ जाना या सर में दर्द होते हैं, इस तरह का अगर कंप्लेन लेके आते हैं तो आप ये सब सिम्टम अगर आपका मैच कर जाए तो आप उसमें अगर हिपर सल्फ देते हैं तो बहुत अच्छा इसको रिज़ल्ट मिलता है। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आज मैं हिपर सल्फ के बारे में जो आप लोग को जानकारी दी, आप लोगों को शायद इससे बेनिफिशियल मिले। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय।